नमस्कार, आप देख रहे हैं जयेश कोचिंग क्लास। आपको इस वीडियो में अभी नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगा और सबसे पहला नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कान्हा-किसली। कान्हा-किसली से संबंधित जितने भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में बता रहा हूँ और ट्रिक के साथ में जोड़ के आपको सभी चीज़ें याद रहेगी। वीडियो पूरा देखेंगे ध्यान से और पूरा देखने के बाद में अगर आपको थोड़ा सा इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 12 और 12 के 12 नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो कि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और इसके बाद में यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। जैसे कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक एक फैक्ट जो बनते हैं और बनते आ रहे हैं पिछले एग्जाम में, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो एक बात ध्यान रखिए, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ में यह मध्य प्रदेश का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये देखिएगा कौन कौन से जिले में, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जिला की बात करें हम तो मंडला और बालाघाट। मंडला में इसका क्षेत्र सबसे अधिक है और थोड़ा सा कम इसमें है बालाघाट में है, ठीक है। मतलब बालाघाट और मंडला में दोनों में है लेकिन सबसे अधिक है मंडला में है। अब कान्हा-किसली से कैसे याद रखेंगे मंडला और बालाघाट? जैसे कि कान्हा कान्हा का मतलब कृष्ण भगवान और वह कैसे मंडल में रहते थे, मतलब कि अपने दोस्तों के मंडली में रहते थे। तो आपको याद रहेगा मंडला और बालाघाट, ठीक है। मंडला और बालाघाट। और स्थापना वर्ष 1 जून 1955 सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955। इससे पहले यह एक अभय वन था, ठीक है, अभय वन था और इसके बाद में यह एक राष्ट्रीय अभयारण्य बना, ठीक है। राष्ट्रीय अभयारण्य बना है जो कि 1952 में बना। 1952 में अभयारण्य बना और 1933 में ये क्या था, एक अभय वन था, ठीक है। अभय का मतलब होता है अभय, अ से मतलब कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का भय नहीं, वहां पर किसी जीव जंतु से डर नहीं, इसके कारण से अभय वन कहा जाता था। और उसके बाद में यह अभयारण्य बना और अभयारण्य बनने के बाद में क्या बना, ये राष्ट्रीय उद्यान बना। तो ध्यान रखिएगा 1933 में क्या था, अभय वन, और 1952 में अभयारण्य था और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बन चुका था, ठीक है। तो बचपन से बचपन याद रखे और कान्हा का मतलब कि कान्हा बचपन में, और 55 याद रखे, ठीक है, बचपन से 55। देखिए आगे देखेंगे तो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इससे बड़ा कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। 940 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा की पूरा क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में 1974 में शामिल हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है कि यहाँ पर शेरों की संख्या अधिक है और बाघों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि किस आधार पर इन शेरों को किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट बनाए सरकार के द्वारा। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है, तो कान्हा-किसली है। और कब बना? 1974 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में। और उस संरक्षण अधिनियम के तहत एक साल छोड़ के, ठीक है, 73 को छोड़ के 74 में मध्य प्रदेश में भी प्रथम जीव संरक्षण अधिनियम लागू करने के साथ में यह 1974 में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया है। आगे बढ़े तो देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यह देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो अपना शुभंकर मतलब कि मैस्कॉट जारी किया है। कब? तो यह 2017 में, जिसका नाम है भूरसिंह द बारहसिंगा। ये बारहसिंगा क्या है? तो यह मध्य प्रदेश का
मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, बारहसिंगा क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और इसका शुभंकर नाम दिया गया भूरसिंह द बारहसिंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2017 में यह जारी किया गया और जो भूरसिंह द बारहसिंगा है, एक शुभंकर जो चित्र बनाया गया है और उस चित्र को किसने बनाया है? तो इसको बनाने वाले डिजाइन करता कौन है? तो डिजाइन करता रोहन चक्रवर्ती। क्या है? रोहन चक्रवर्ती ने इस चित्र को बनाया है, जो एक मेस्कोट जारी किया गया है। ठीक है, अपना मेस्कोट इसलिए जारी किया, शुभंकर इसलिए जारी किया जाता है कि किसी भी प्रजाति का इस धरती से विलुप्त होने की कगार पर रहते हैं, तो उसको लोगों को बताने के लिए, दिखावे के लिए एक अपना खुद की पहचान जारी कर लेते हैं। जैसे कि यह भूरसिंह द बारहसिंगा जो पशु है, बारहसिंगा पशु है, उसकी स्थिति बहुत ही डाउन इस धरती पर कम होते जा रहे थे। ठीक है, संख्या कम होती जा रही है। इसके कारण से इन्होंने लोगों को बताने के लिए एक शुभंकर जारी किया। ठीक है, शुभंकर जारी किया जिसका नाम है भूरसिंह द बारहसिंगा और इसके डिजाइन करता है रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती इसके डिजाइन करता है। और 1 जून 2005 को 50वीं वर्षगांठ, जैसे कि 1955 में इस राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ था और उसके जस्ट 50 साल, मतलब कि 50 साल, तो आप समझिए कि 2005 में 50वां साल रहा था होगा। और इसी साल वर्ष 50वीं वर्षगांठ पर क्या किया? 100 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। किसने? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने 100 रुपए का डाक टिकट जारी किया है इस राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने अपने नाम पर जो डाक टिकट जारी किया है, तो जिसका नाम है क्या है? कान्हा किसली। और यहाँ पर आगे बात करें, यहाँ पर तो ब्रेडरी प्रजाति का हिरण पाया जाता है। ब्रेडरी प्रजाति का हिरण वही बारहसिंगा के रूप में ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यह हिरण है। ठीक है, हिरण पाया जाता है कहाँ पर? तो ब्रेडरी प्रजाति का हिरण कहाँ पर पाया जाता है? कान्हा किसली में। ठीक है, और इसे कहा जाता है कान्हा का गहना कहा जाता है। जिस प्रकार से किसी भी स्त्री अपने शरीर पर गहना, मतलब कि आभूषण पहन लेती है, उसकी सुंदरता बन जाती है, उसी कारण से यहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का हिरण, जो कि कान्हा किसली का एक गहना, मतलब कि शुभंकर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अधिक बाघों की संख्या इसी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, सबसे अधिक, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक बाघों की संख्या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ पर हम बात करें आगे, तो बाघों का घनत्व, मतलब कि शेरों का घनत्व सबसे अधिक कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? तो सबसे अधिक बाघों का घनत्व यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन शेरों की संख्या सबसे अधिक कहेंगे तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक है। कान्हा किसली में और क्या पाया जाता है? तो काले हिरण पाए जाते हैं। काले हिरण कृष्ण मृग कहा जाता है तथा बारहसिंगा पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक है। और यहाँ हालो तथा बंजर घाटी है और यहाँ पर बंजर एवं सुपर्णा नदी प्रवाहित होती इस राष्ट्रीय उद्यान से। बंजर एवं सुपर्णा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। और यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान, मतलब कि कान्हा किसली जंगल का सबसे ऊंचा स्थान कहेंगे तो क्या है? बामनी दरार। बामनी दरार ऐसा क्षेत्र है जिसे सनसेट कहा जाता है। यहाँ से, इस क्षेत्र से सूर्य आसानी से दिखाई जाता है, इसी कारण से इसे सनसेट पॉइंट कहा जाता है। बामनी दरार सनसेट पॉइंट कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे और इसके फैक्ट देखते हैं। सबसे पहला है, यहाँ बेगा जनजाति निवास करती है। ध्यान रखिएगा, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बेगा जनजाति निवास करती है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बेगा नामक जनजाति निवास करती है। तथा इस राष्ट्रीय उद्यान में बेगा व मंगुल नाम की सड़क भी बनाई गई है। ठीक है, बेगा व मंगुल नाम की सड़क बनाई गई है। मतलब कि हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बेगा और मंगुल नाम की जनजाति पाए जाते हैं या निवास करती है इस राष्ट्रीय उद्यान में, और इनके नाम पर सड़क बनाई गई है। ठीक है, जो सड़क है उसका नाम रख दिया गया है बेगा और मंगुल सड़क। ठीक है, आगे
1999 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब क्या दिया? 1999 में ऐसा जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पर्यटन का पुरस्कार मिल चुका है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहलाएगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहलाएगा। ठीक है, आगे कान्हा किसली में एक हवाई पट्टी है। हवाई पट्टी का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। इस राष्ट्रीय उद्यान में मुन्ना नाम का एक टाइगर रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ग 3 जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध टाइगर है, बाघ है, शेर है, जिसका नाम है मुन्ना, है ना। इस राष्ट्रीय उद्यान में मुन्ना नाम का एक टाइगर रहता है, जिसके सर पर CAT और PM का निशान बना हुआ है। जिस प्रकार से C लिखा, फिर A लिखा, फिर T लिखा, फिर वो P और M ऐसे उसके सिर पर निशान बने हुए, कुदरती रूप से बने हुए। ठीक है, इसके कारण से यह मुन्ना टाइगर इस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है। इस मुन्ना नामक बाघ की फोटो पुस्तक है, जो फोटो से छपी पुस्तक को क्या किया? मिंटो हॉल, ठीक है, मिंटो हॉल में वितरण किया गया था, है ना। बस इतने फैक्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इससे अलग कोई फैक्ट नहीं है, और बस यही चीजें आप याद रखिएगा। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप अगर आपसे याद नहीं हुआ दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आज का इस वीडियो में बस इतना ही, कान्हा किसली के बारे में। अगले वीडियो में आपको दूसरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिएगा।